नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र। आप देख रहे हैं अवधि क्रिएटर न्यूज जनता से नेता तक। हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर केपी चौधरी जी। हम इनसे जानना चाहेंगे मिल्कीपुर का उपचुनाव। जैसे कि इस समय मिल्कीपुर उपचुनाव का रास्ता काफी समाजवादी के लिए साफ नजर आ रहा है। मिल्कीपुर उपचुनाव का क्या रहेगा माहौल, क्या तैयारी चल रही समाजवादी की? आपका बहुत बहुत मिल्कीपुर चुनाव की पूरी तैयारी समाजवादी पार्टी ने कर रखी है। अगर भाजपा कहती है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बार बार मिल्कीपुर आने की क्या जरूरत है। हम बताना चाहते हैं कि ये लोग यंत्र मंत्र और षड्यंत्र से इस चुनाव को जीतना चाहते हैं। बीएलओ बदल दे रहे हैं, चुनाव अधिकारी बदला जा रहा है, पुलिस अधिकारी बदल दे रहे हैं और 1 दर्जन मंत्रियों को लगाने का काम किया जा रहा है। तमाम सांसद विधायक लगाया जा रहा है जिससे षड्यंत्र से किसी तरीके से उपचुनाव को जीता जाए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मिल्कीपुर बाबू मित्र सेन यादव की धरती है, आनंद सेन यादव की धरती है, अंकुर सेन यादव की धरती है, माननीय सांसद अवधेश प्रसाद की सरजमी है जिससे वो लगातार जीतते आए हैं, समाज में काम कर रहे हैं, लगातार जनता से जुड़े हुए हैं और अपने बलबूते एक अकेला सब पर भारी के अनुसार इस चुनाव को माननीय सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद भारी मतों से जीतेंगे। जैसे लगातार भाजपा के हाथों में कहीं न कहीं 7 सीटों पर विजय प्राप्त हुई है और 2 ही सीटें कहीं न कहीं सपा की झोली में गई हैं, अन्य की झोली में गई हैं। तो ये सर आपको क्या महसूस हो रहा कि क्या मिल्कीपुर की भी सीट वो जीती जा सकती है? आपने देखा इस चुनाव के जिस षड्यंत्र से इन्होंने जीता, वोट को नहीं पड़ने दिया गया। जहां समाजवादी बाहुल्य क्षेत्र था, वोट पड़ रहा था, वहां को देखा आपने, पुलिस के अधिकारी तमाम यशो वहां पे जा करके लोगों को कह रहे थे कि आप वोट डालने मत आइए, जिसके वजह से वहां का मत प्रतिशत कम हुआ और समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो ये 7 सीट नहीं, ये 7 सीट हारे होते और 7 सीट समाजवादी पार्टी जीती होती। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मिल्कीपुर के चुनाव में ये जिस तरीके से पिछले चुनाव में लगातार षड्यंत्र रचने का काम कर रहे हैं, उससे ज्यादा षड्यंत्र रचेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने अपने प्रत्येक कार्यकर्ताओं को, प्रत्येक नेता को, प्रत्येक विधायक और कार्यकर्ता को वहां पर लगा दिया है और कहा है कि जिस तरीके से ये षड्यंत्र कर रहे हैं, षड्यंत्र से निडर होकर के अपना काम कीजिए। और इस चुनाव को जिस तरीके से इन्होंने कितना बड़ा काम किया था, तमाम प्रकार का ढिढोरा पीट रहे थे, लेकिन अयोध्या से ये हार गए, खिसिया गए हैं। तो इसलिए अयोध्या के हार का बदला लेने के लिए ये लगातार मिल्कीपुर चुनाव को जीतना चाहते हैं। अभी इन्होंने चुनाव टलवा दिया था। चुनाव क्यों टलवा दिया आप जानते हो, दीपावली थी, छठ का पूजा था, लोग घर पर आए थे और अपना वोट डालना चाह रहे थे समाजवादी के पक्ष में, लेकिन इन्होंने डेट को बढ़वा दिया। डेट को बढ़वा दिया, सब लोग परदेसी अपने घर चले जाएं और अपने घर चले जाएंगे तो इनका मत प्रतिशत कम हो जाएगा। तो ये लोग लगातार ईमानदारी से चुनाव नहीं कर रहे हैं कहीं पे। अगर ईमानदारी से कहीं पर चुनाव को घोटाला कर रहे हैं, कहीं को बीएलओ को हटा रहे हैं, अगर ईमानदारी से ईवीएम का भी घोटाला कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने कहा कि यदि हम जिस तरीके से कभी सत्ता में आ जाएंगे तो ईवीएम से पहुंच करके ईवीएम को हटाने का काम करेंगे। आज ईवीएम में धांधली हो रही है। अभी महाराष्ट्र में एक ही परिवार के सदस्य ने कांग्रेस को 16 वोट डाला था और लेकिन जब ईवीएम खुली तो उस परिवार का एक भी वोट उस ईवीएम में नहीं निकली उस बूथ पर। तो क्या लगता है आपको, अभी ये जुकरबर्ग जो है माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं, वो भी कह चुके हैं कि जो है ये ईवीएम हैंग हो सकती है। तमाम इंजीनियरों ने इसको खोल करके इसको जो है देखा और इसको हैंग करके बताया। तो ईवीएम से चुनाव ना हो, ईवीएम हटाया जाए और मतदान से चुनाव हो, निष्पक्ष चुनाव हो, कागज से चुनाव हो, जिससे जनता के बीच में जो है भ्रम फैली। आज
पूरे भारत में कहीं भी आप देख लीजिए, यदि चुनाव होता है तो वहाँ की जनता, ग्रामीण जनता या शहरी जनता, सब लोग कहते हैं कि अरे भैया ईवीएम से होत बा, सब अपना ये नहीं तो जीती हैं। तो इसी तरीके से निष्पक्ष चुनाव करवाएं तो जरूर ये भारी मतों से हार जाएंगे और समाजवादी पार्टी भारी मतों से विजयी होगी। जिस तरह डॉक्टर साहब आप ईवीएम के ऊपर आप कहीं न कहीं आरोप लगा रहे हैं, उसी तरह इस तरह मिल्कीपुर से कहीं न कहीं समाजवादी की जीत हुई थी, तो उस टाइम क्या ईवीएम उस टाइम हैक नहीं हुआ था? इस पर आपका क्या कहना आपकी है? बात सत्य है, लेकिन कहीं न कहीं ईवीएम गलत है, तभी बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े इंजीनियर इसको गलत मान रहे हैं। भारत के कई देशों में, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और कई इंग्लैंड, कई देशों में मत पत्र से इलेक्शन हो रहा है और वहाँ की सरकारें बन रही हैं, निष्पक्ष सरकार चुना जा रहा है। तो मैं चाहता हूं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, संविधान को मानने वाला देश है, संविधान से संसद चलता है, तो मैं यही चाहता हूं कि मत पत्र से चुनाव हो और निष्पक्ष चुनाव हो, जिसमें जनता को पारदर्शिता दिखाई दे। और जब पारदर्शिता होगी तो ये जो है दूध का दूध और पानी का पानी सामने हो जाएगा। जो जीतेगा, जो है जिसका मत ज्यादा होगा वही जीतेगा। एक तरफ से कहीं न कहीं जो है समाजवादी पीढ़ियों को लेकर राजनीति कर रही है, दूसरी तरफ भाजपा के जो यहाँ से पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ जी का दावा है कि 55,000 वोटों से यहाँ विजयी होंगे। 55,000 वोटों से कहाँ विजयी होंगे? इतना वोट उनका है ही नहीं। लगातार जो है माननीय मुख्यमंत्री जी और तमाम मंत्री लगातार यहाँ पे कार्यक्रम कर रहे हैं, जनता में रेवड़िया बांट रहे हैं कि जनता हमारे पक्ष में है, लेकिन महंगाई से, भ्रष्टाचार से और स्थानीय मुद्दा सांड वाला मुद्दा है, जो लगातार सांड फसल को चल ले रहे हैं, जिसके बदौलत जनता में आक्रोश भी है और जनता चाह रही है कि अब की इस उपचुनाव में जिस तरीके से लोकसभा में हमने भारतीय जनता पार्टी को हराया था, उसी तरीके से मिल्कीपुर में भी पुनः भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हराने का काम समाजवादी पार्टी की सेना करेगी। जिस तरह से बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के ऊपर हिंसा हो रही है, उस पर आप उत्तर प्रदेश के लोगों को क्या जो है संदेश देना चाहेंगे कि ऐसा क्या होना चाहिए जो प्रदेश में सुख शांति प्रदान हो? अब बांग्लादेश वाला मामला तो राष्ट्र का सर्वोपरि मामला है। उसमें जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को, वहाँ के प्रधानमंत्री जी से बात करना चाहिए, जिससे शांति व्यवस्था स्थापित हो। उस मामले में हम लोग क्या कर सकते हैं? लेकिन बहुत पहले महात्मा गांधी ने कहा था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो यहाँ पर एकता और भाईचारे का संदेश सबके बीच में होना चाहिए। और जो है भी फैजाबाद में, अयोध्या में अभी किसी प्रकार के कोई भाईचारा नहीं बिगड़ता है। कितना भी माहौल पूरे प्रदेश में बिगड़ जाए, लेकिन अयोध्या फैजाबाद की गंगा जमुनी तहरीर अभी वैसे के वैसे बनी रहती है, भाईचारा बना रहता है। जय हिंद, जय भारत।